हेलो एवरीवन। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी जेड एकेडमी के साथ। तो जैसे कि अभी तक आप जानते हैं कि हम लोग आपके लिए कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स लेके आ रहे हैं जिनकी वेटेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा है 11th के एंट्रेंस में। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और इसका फ़ायदा उठाएं या आपके लिए जो हम वीडियोस बना रहे हैं, राइट। तो ये आपकी फैकल्टी आपके सामने है, ठीक है। जितने भी टीचर्स हैं वो सब अपनी फील्ड के माहिर हैं। काफ़ी टाइम से जो है वो स्टूडेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी एएमयू में और जामिया में हैं, इन लोगों के पढ़ाए हुए और मेरे पढ़ाए हुए। तो चलते हैं आगे। अभी तक आपने देखा कि हम सेकंड वीक में जो वीडियोस आपके लिए ला रहे हैं उसमें वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस पार्ट 2 आपके लिए लेके आए थे यावर सर। उसके बाद सर्कल्स एंड एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स ये जैद सर लेके आए, और आज मैं उस्मान आपके लिए लेके आया हूँ फिजिकल फीचर्स। तो हम इस चैप्टर की बारीकी में जाएंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि आने वाली जो वीडियोस हैं आगे आपके लिए वो है पॉवर्टी एज अ चैलेंज, फिर है टेंसेस जो कि हया मैम इंग्लिश फैकल्टी आपके लिए लेके आएंगी। उसके बाद है नेशनलिज्म इन इंडिया यावर सर, एंड देन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो कि जेड सर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जुड़े जेड एकेडमी से। उसके अलावा खुद फायदा उठाएं इन वीडियोस का, क्योंकि जो भी फैकल्टी है वो आपके लिए तैयारी के साथ एक्सपीरियंस के साथ जो है वो लेक्चर्स लेके आ रही है। बहुत सारे सवाल इन चैप्टर से आए हैं, तो फायदा आपका है। चलते हैं आगे। आज का लेक्चर हम शुरू करेंगे गाइस, इसका नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। आई होप कि आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। जिन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं है, मैं आपको एंट्रेंस के हिसाब से इस चैप्टर को किस तरीके से पढ़ना है या कौन से सवाल बनते चलेंगे इस पूरे चैप्टर में वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। मोस्ट प्रोबेबली ये दो पार्ट में ये वीडियो आएगी ये चैप्टर, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, ठीक है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इसके अंदर क्या क्या है? इंट्रोडक्शन है, मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन, फिर हिमालय को लेके सारी बातें होंगी। हिमालय जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे बहुत क्वेश्चंस जो है वो हिमालय से आए हैं, ठीक है ना। ये वाला जो पार्ट है माउंटेन्स का, काफी क्वेश्चंस इससे बनते हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, क्या उनके आंसर्स हैं, कौन सी बातों को ध्यान रखना है, कौन से बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं, ये सब हम आपके साथ आज डिस्कस करेंगे गाइस। उसके बाद है, आप देख रहे हैं डिवीजन किया है ना हमने पूरे इंडिया का, ठीक है ना, ज्योग्राफी के हिसाब से। तो अगर हम सबसे ऊपर माउंटेन्स की बात करेंगे, अब आप माउंटेन से उतर के नीचे आ गए नॉर्दर्न प्लेन्स में, है ना। खेती बाड़ी चल रही है, बहुत अच्छी जमीन है, और इसको उर्दू में कहते हैं जरखेज, इंग्लिश में कहते हैं फर्टाइल, ठीक है ना, हिंदी में कहते हैं उपजाऊ। तो ये जो जमीन है, क्या इसका राज है, कैसे ये बनी। उसके बाद इंडियन डेजर्ट, डेजर्ट्स कैसे फॉर्म होते हैं। ज़्यादातर आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में वेस्टर्न साइड पे ही आपको जो है कॉन्टिनेंट्स के डेजर्ट मिलेंगे। उसके अलावा बार्चन्स क्या है, कैसे हवाएं चल रही हैं। ये जो रेत के टीले खड़े हो जाते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स जो इनकी शेप बन रही है, क्या इसको कह रहे हैं, क्वेश्चंस आए हैं इसके ऊपर, राइट। उसके बाद है द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया, ऑफ कोर्स वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स, कौन सा ऊंचा है, कौन सा कम ऊंचा है, कौन सा ज्यादा विड्थ रखता है, चौड़ाई रखता है, कहाँ पे ज्यादा एग्रीकल्चर हो पाएगा, कौन मानसून को रोक पाएगा, कहाँ से मानसून पास हो जाएंगे। तो ये सारे डिस्कशंस करेंगे। उसके बाद है आइलैंड, सबने नाम सुना होगा आई एम श्योर, लक्षद्वीप का, क्या उसकी फॉर्मेशन है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है ज्योग्राफिकली स्पीकिंग। उसके बारे में बहुत सी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। मछलियों का खाना क्या कहलाता है, क्या प्रॉब्लम्स है, अंडरकरंट्स क्या है, काफ़ी सारी चीज़ों को हम जो है वो यहाँ पर छुएंगे, ठीक। तो चलते हैं गाइस आगे इस चैप्टर में, ठीक है। बिल्कुल, आइए। इंडियाज फिजिकल वेरिएशंस, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, आपको नजर आ रहे हैं आइलैंड्स, उसके अलावा माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, ठीक है ना। ये सिर्फ एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। अब जो प्लेट टेक्टोनिक्स की अगर हम बात करें, आप देख रहे हैं पूरा पेंजिया, पेंजिया से फिर अलग होके गोंडवाना लैंड और लोरेशिया, ठीक है। तो पहले ये माना गया कि जो दुनिया थी वो दुनिया में अलग अलग कॉन्टिनेंट्स इस तरीके से नहीं थे, एक लैंड मास था।
और लैंडमास जो था वो पेंजिया कहा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लॉरेशिया, ये ऊपर एक पार्ट इसका हुआ और नीचे एक पार्ट इसका ड्रिफ्ट हो गया है, फिर गोंडवाना लैंड, ठीक। तो अब हम जो बात करेंगे वो गोंडवाना लैंड की है, क्योंकि गोंडवाना लैंड का ही एक हिस्सा फिर टूट के जो आके टकराएगा यूरेशियन प्लेट से, वो इंडिया का जो ट्रायंगल आप नीचे का कहते हैं, जिसको हम कह रहे हैं पेनिनसुलर इंडिया, वो वही है। इसीलिए जो अफ्रीका है आज की तारीख में, ये माना जाएगा कि उस अफ्रीका का ही वो एक हिस्सा जो है वो टूटकर अलग आया और फिर वो ऊपर टकराया यूरेशियन प्लेट से, और इंडिया का जो एक ट्रायंगल है पेनिनसुलर इंडिया, वो उससे मैच करता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जितनी भी खनिज है, जितनी भी मिनरल्स निकलते हैं, अफ्रीका भी बहुत मिनरल रिच है, और इंडिया का पेनिनसुलर इंडिया भी जो है वो बहुत ज्यादा मिनरल रिच है। झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, माइंस हो, चाहे वो कोल की हो या आयरन ओर की हो या और भी जो माइनिंग होती है, आप देखेंगे बड़ी तादाद में वो इन स्टेट्स में मिलेगी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, जो सब पेनिनसुलर इंडिया का हिस्सा है, ठीक है। तो चलते आगे, आइए। इसमें ज्यादा सवाल है नहीं भाई, दो आपको नाम याद रखने हैं, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड, और गोंडवाना लैंड से फिर अलग होके जो है वो यूरेशियन प्लेट से एक हिस्सा टकराएगा जो इंडिया का पेनिनसुलर इंडिया बनेगा, ठीक है ना। हम ये कह रहे हैं कि जब ये वाला यहाँ से कहीं से कोई हिस्सा टूट के इधर को आया और ये टकराया, तब फिर ये वाला पार्ट जो है इंडिया का बना, ठीक है ना, ये ट्रायंगुलर पार्ट जो है, ठीक। चलते हैं आगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये इसमें सब फिक्स हो जाता है, क्योंकि इतने हजारों करोड़ों साल जो है वो अंडरकरंट्स चले हैं, वेदरिंग हुई है। आगे पढ़ते हैं उसके बारे में कि कैसे टेक्टोनिक प्लेट्स की जो थ्योरी है वो क्या कहलाती है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में, तो देखो, एक तो ये हो गया कि साहब प्लेट्स हैं, कितनी प्लेट्स हैं ये सवाल पहले आया है, तो याद रखना है 7 मेजर प्लेट्स हैं, ठीक है। मैं छोटे छोटे नोट्स लिखता रहूंगा आप लोगों के लिए, उसको आप ध्यान से देखें और नोट करें। अब अगर आपसे पहला सवाल पूछेंगे जी कितनी मेजर प्लेट्स हैं, तो आप कह देंगे 7। ऑप्शन में हो सकता है 4, 5, 6 या 7, आंसर होना चाहिए 7 मेजर प्लेट्स हैं, ठीक है। उसके बाद आपसे जो है वो अगला सवाल ये पूछ लेंगे कि किस तरीके से जो है वो अगर ये प्लेट्स टकराती हैं तो इनके बीच में कौन कौन सी गतिविधियां या एक्टिविटीज होती हैं। तो देखो, फोल्डिंग है, फोल्डिंग, ठीक है। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा है फॉल्टिंग, फोल्डिंग पहली हो गई, दूसरी हो गई गाइस फॉल्टिंग, और तीसरी जो है वो हो जाएगी वोल्केनिक एक्टिविटी, ठीक है, वोल्केनिक एक्टिविटी। तो ये जो प्लेट्स हैं इनके मूवमेंट से ये सारी चीजें हो रही हैं। अब जो आपने समझा कि ये प्लेट्स अगर आपस में टकराएंगी या एक के नीचे एक आ जाएगी, भारी प्लेट हल्की प्लेट को ऊपर खड़ा कर देगी इस तरीके से, तो यही सारी चीजें जो है वो एक्टिविटीज हुई हैं। यही हम मानते हैं कि हिमालय क्या बनने का जो राज है वो यही रहा, और उसके बाद फिर वहां से जो है वो टूट टूट कर नीचे नदियों से सारी चीजें इकट्ठी होती रही, तो वो सारा जो फिर एक एरिया है वो नॉर्दर्न प्लेन्स का एरिया बनेगा। ये बहुत ही आपको लेमैन लैंग्वेज में, बहुत ही आसान सी भाषा में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें जो टर्म्स आएंगी ज्योग्राफी की या जियोलॉजी की, वो मैं बताता चलूंगा आपको। अभी जो जो आपको चीजें याद रखनी है एंट्रेंस के हिसाब से, वो आप नोट करते चलें, क्योंकि कोई भी ऐसा पॉइंट मैं छोड़ना नहीं चाहता जिसके ऊपर पहले सवाल आया हो या बन सकता हो इस चैप्टर से। अब जैसे देखें, आपको मालूम है भी पत्थर तो फिर बहुत तरह के होते हैं, राइट। जैसे ताजमहल वो मार्बल से बना है ना, इसी तर्ज पर आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि ये जो सोप स्टोन होता है ना, ये किस चीज को बनाने में काम आता है, ठीक है। तो टेल्कम पाउडर जो है वो होता है सोप स्टोन, ठीक है, सोप स्टोन। तो आपको नोट कर लेना है गाइस यहां पर ये पॉइंट, सोप स्टोन किस चीज में काम आएगा, टेल्कम पाउडर के, ठीक है। चलते हैं इससे आगे।
जो अभी मैं मोटे तौर पे बात कर रहा था आपसे कि साहब वेदरिंग होगी, इरोजन होगा, डिपोजिशन होगा, ये वो लफ्ज है ज्योग्राफी के जो मैंने अब बोले आपसे, उस टाइम नहीं बोले। उस टाइम मैंने क्या बोला था कि भाई प्लेट्स हैं आपस में टकरा रही हैं, एक प्लेट ऊपर उठ जा रही है, एक प्लेट नीचे दब जा रही है ना, और पहाड़ बन गए, उन पहाड़ों से फिर और ज्यादा जो है मटेरियल टूट टूट के नीचे आता रहा, नदियां एक जगह पे इकट्ठी करती रही। तो ये जो सारा फिनोमेना था यही कहलाता है गाइस, क्या कहलाता है ये, यही कहलाता है इरोजन, यही कहलाता है डिपोजिशन, यही कहलाता है वेदरिंग। ठीक है, वेदरिंग होता है बिखरना, टूटना, इरोजन के बाद, और फिर डिपोजिशन तो हो ही गया जो नदी उसकी करेगी। ठीक है, तो चलते आगे, और कौन से चीजें हैं इसमें समझते हैं आगे इस चैप्टर में गाइस। ये देख रहे हैं आप, आपके सामने है यूरेशियन प्लेट, ये इंडियन प्लेट है, इंडियन लैंड मास 50 मिलियन ईयर्स अगो, इंडियन लैंड मास 70 ईयर्स अगो। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो चेंजेस आए हैं लैंड मास में। अगेन क्योंकि जैसे कि कहा जाता है कि ऐसे टूट टूट के जो है वो अलग अलग हो गए। ठीक है, प्लेट्स। अब चलते हैं आगे, हिमालयन माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, ये हमारा जो है वो शुरुआत हो गई है चैप्टर की। अब हम इस तरीके से चैप्टर को देखेंगे जिसमें सबसे पहले आपके सामने इंडिया का एक मैप है, हिमालयन रेंज है, नेपाल, नॉर्दर्न प्लेन्स, थार डेजर्ट, पेनिनसुलर प्लेट्यू का रीजन है। ठीक है, ये सारा इलाका जो है वो कोस्टल प्लेन्स का इलाका हो गया। तो अब ये क्यों जरूरी है ये मैप देखना, क्योंकि इससे आपको समझ में आएंगी बहुत सारी चीजें। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हिमालय की ये जो रेंज है वेस्ट से ईस्ट की तरफ अगर ये चल रही है, ठीक है, ये सिर्फ एक आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, याद रखना वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलता है हिमालय, ये माना गया है। ठीक है, तो पहला सवाल, कहां, क्या डायरेक्शन है हिमालय की, तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। ऊंचा किस तरफ है भाई, कश्मीर की तरफ सबसे ऊंचा है, और नीचा किस तरफ से है, ईस्ट की तरफ से है। तो आप समझ गए कि एलिवेशन का फर्क क्या है, या एल्टीट्यूड का क्या फर्क है। ठीक है, एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड, आई होप क्लियर होगा भाई। जो लेटी हुई लाइनें होती है ये लैटिट्यूड हो जाती है, जो खड़ी हुई लाइनें हैं वो लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, लेटी हुई तो लैटिट्यूड, और खड़ी हुई है तो लॉन्गिट्यूड। ठीक, तो ये इस तरीके से जो है वो हिमालय चलेगा। बहुत सारी नदियां हैं, इसके हमने अलग अलग तरीके से नाम रख रखे हैं, कुछ रीजन वाइज नाम रख लिए हमने, कुछ नदियों से हमने इसको डिकोड कर लिया कि हाँ भाई ये वाला इलाका जो है ये हिमालय कहलाएगा, ये वाला इलाका ये वाला हिमालय कहलाएगा, इस तरीके से। ठीक है, क्या क्या खासियत है, घाटियां जो है कुछ दून्स बनेंगे, वो कहाँ पे बनेंगे वो अभी हम डिस्कस करेंगे। ये आप देख रहे हैं थार डेजर्ट का रीजन, जैसे कि मैंने बोला था कॉन्टिनेंट में ज्यादातर लेफ्ट की तरफ ही आपको डेजर्ट दिखेंगे, तो ये थार डेजर्ट हो गया, इसके अंदर हम मार्चिन्स और वो सब पढ़ेंगे। ये पेनिनसुलर प्लेट्यू हो गया आपका। ठीक है, मिनरल रिच एरिया मैंने बताया था, ये सब मिनरल रिच एरिया है ना। मध्य प्रदेश में भी आप जानते होती है माइनिंग सबसे ज्यादा। तो देखो, अगर नाम आएगा तो उड़ीसा, उसके अलावा झारखंड, उसके अलावा बिहार कह सकते हैं आप, नहीं तो छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, ये जो इलाके हैं ये है माइनिंग के असली। ठीक है ना, मेजर तरीके से जहां पर माइनिंग हो रही है। चलते हैं आगे, कोस्टल प्लेन्स की बात करेंगे, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ठीक, मॉनसून की आपको डायरेक्शन मालूम ही है, नीचे से आता है इधर से मॉनसून, इधर टकराएगा इस तरफ। ठीक, और फिर अंदर जाएगा, वो हम अलग दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे मॉनसून अंदर मूव करेगा, क्या करेगा। तो अब इधर ईस्टर्न घाट्स, इधर वेस्टर्न घाट्स हो गए, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे गाइस। चलते हैं आगे, ये नॉर्दर्न प्लेन्स का एरिया हो गया पूरा। ठीक है, जो कि हाईली फर्टाइल एरिया है, बहुत सारी नदियां हैं, नदियों में भी आप जानते हैं पंजाब हो गया जैसे एक एरिया है ना, तो इसका नाम ही इसलिए पड़ा कि 5 रिवर्स, पंज, पंज माने 5, आब मतलब पानी। इसी तरीके से वो एरिया, एक वो लैंडमास जो 2 रिवर्स के बीच में आता हो उसे हम कह देते हैं दोआब। ठीक है, तो दोआब जो है वो क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं आगे, राइट, शुरू करते हैं। द हिमालयन माउंटेन्स, द हिमालयाज आर जियोलॉजिकली यंग and structurally fold mountains which stretch over the northern borders of India। तो भाई ये बात हमने डिस्कस की आपसे कि हिमालय को क्या कहा गया, फोल्ड माउंटेन्स कहा गया। फोल्ड क्यों, वही जो प्लेट्स की मैंने बात कही थी, प्लेट्स या तो टकराएंगी आपस में या इस तरीके से
एक को उठाएगी, एक नीचे जाएगी, ठीक है ना, या फिर हॉरिजॉन्टली मूव करेगी, उसको हम आगे देख लेंगे क्या कहते हैं। लेकिन फिलहाल आपको क्या समझना है कि अगर कोई कहे आपसे कि जियोलॉजिकली यंग कौन सा एरिया या कौन सा पार्ट है इंडिया का, तो याद रखना जियोलॉजिकली यंग हो जाएगा हिमालय, और ओल्डेस्ट हो जाएगा फिर पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया ये ओल्डेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जियोलॉजिकली यंग, ये सवाल पहले पूछ चुके हैं, इनमें से कौन सा एरिया जो है या कौन सा पार्ट जो इंडिया का वो जियोलॉजिकली यंग माना जाता है, तो यंग तो हिमालय है सबसे ज्यादा, अनस्टेबल भी उसको ही कहेंगे आप, क्योंकि अभी भी एक्टिविटी जो है वो चल रही है वहां पे, ठीक है। इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि उसकी हाइट बढ़ रही है, लेकिन ऑफ कोर्स इतनी नहीं बढ़ रही कि वो देखने से पता चल जाए ऐसे ही कि हाँ बहुत बढ़ रही है, आधा इंच के आसपास अगर साल की बढ़ रही होगी तो इस तरीके से, ठीक है, बहुत ही माइन्यूट लेवल पे, लेकिन आप कह सकते हैं कि साहब उसमें फिर भी एक्टिविटी है। तो द हिमालयाज आर जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स विच स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, जैसा कि हमने देखा था कि नॉर्दर्न बॉर्डर पे पूरा वो रन कर रहा था। उसके बाद है दीज माउंटेन्स रेंजेस रन इन वेस्ट टू ईस्ट, राइट, ये मैंने आपको बताया ही था, इसको याद रखना है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन के ऊपर सवाल पहले पूछ चुके हैं। फ्रॉम द इंडस टू ब्रह्मपुत्रा, ये और याद रखना है तुम्हें, कौन सी रिवर से लेके कौन सी रिवर तक, भाई इंडस बिल्कुल नॉर्थ की, नॉर्थ में आपकी अगर इंडस है, क्योंकि कहा गया ना इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहीं से तो एंट्री फिर हुई है इंडस की, और राइट में बिल्कुल आ रही है आपकी ब्रह्मपुत्रा, ठीक है ना भाई, जहां से आप देखेंगे अभी हम पढ़ेंगे इसमें कि हिमालय आए हैं चलते हुए और फिर साउथ बैंड लिया है, तो वो उस बैंड के साथ ही ब्रह्मपुत्रा भी जो है वो घूमी है। ब्रह्मपुत्रा गिरती है जाके बांग्लादेश में, राइट, वहां पे वो फ्लड लेके आती है, तो आप देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रेच बन रहा है फिर इंडिया के लेफ्ट साइड से लेके राइट साइड तक, इसका ये हिमालय को जो है वो डिकोड किया गया, इंडस से लेके ब्रह्मपुत्रा के बीच में आते हैं हिमालय, लॉफ्टीएस्ट है ये, ठीक है ना भाई, विशालकाय है ही ये, और उसके अलावा मोस्ट रगड भी है, भाई रगड तो है ही, अगर इनकी कोर जो है वो ग्रेनाइट की है, और उसके बाद आज भी आप देखते हैं कहीं पे एक्टिविटी हो रही है, कहीं पे कोई चट्टान है, कहीं पे छोटे पत्थर है, कहीं पे बड़े पत्थर है, कहीं पे बोल्डर्स हैं, अलग अलग तरीके से है, और काफी रफ टेरेन है ना, तो इस तरीके से कहा जा रहा है कि रगड माउंटेन बैरियर्स हैं ये दुनिया के। ये माउंटेन बैरियर इसलिए भी कहे जाते हैं कि जब मॉनसून एंटर करेगा और हिमालय उसे रोकेंगे, इसीलिए बारिश का माहौल बनेगा नॉर्थ इंडिया में, वरना अगर हिमालय ना हो तो वो हवाएं जो है वो पास कर जाए आगे की तरफ, ठीक है ना, तिब्बत की तरफ और चाइना की तरफ, और इंडिया जो है वो वहां से आती हुई हवाओं की वजह से चिली डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाए, कोल्ड डेजर्ट बन जाए इंडिया, अगर हिमालय ना हो, क्योंकि हिमालय उधर से तिब्बत और चाइना की तरफ से जो हवाएं आ रही है ठंडी, उन्हें रोकता है और मॉनसून की हवाओं को ट्रैप करता है, इसलिए ये जो फिर इलाका है ये दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल बनता है एरिया, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए आपको बड़े लेवल पे बारिश चाहिए होगी, राइट। चलते हैं आगे, दे फॉर्म एन आर्क, एक आर्क बनाते हैं, मतलब कहने का ये हो गया कि अगर माउंटेन्स चल रहे हैं तो वो ऐसे रेंज बनेगी या ऐसे बनेगी रेंज, लेकिन ऐसे नहीं बन रही, मतलब बिल्कुल सीधी सीधी लाइन नहीं है, बेसिकली एक आर्क बना रहे हैं माउंटेन्स, ठीक है। कवर द डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर्स, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं 2400 किलोमीटर, गाइस ये याद रखना 2400 जो दे रखा है, क्योंकि इसके ऊपर सवाल पहले पूछ चुके हैं कि कितने किलोमीटर की जो है वो रेंज बन रही है, ठीक है, 2400 किलोमीटर बन रहा है। देयर विड्थ वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर टू 150 किलोमीटर, विद का मतलब है चौड़ाई, तो अगर एक आर्क, दो आर्क और तीन आर्क ऐसे आ रही है, तो यहाँ पर जो चौड़ाई हो रही है फिर माउंटेन रेंज की वो 450 है, और ये वाली जो चौड़ाई है ये 150 हो गई है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं नॉर्थ के अंदर क्योंकि डोमिनेटिंग है, तो इसलिए फिर विड्थ भी वहां पे ज्यादा है, हाइट भी वहां पे ज्यादा है, ठीक है ना, स्टेबिलिटी भी वहां पे ज्यादा होगी। चलते हैं आगे, ये याद रख लेना 2400, इसी तरीके से 400 किलोमीटर की चौड़ाई और 150 किलोमीटर की चौड़ाई, ठीक है। आइए देखिए ये आर्क आपके सामने आ गई, ग्रेट हिमालय है पहला, दूसरा है लेसर हिमालय और तीसरा है शिवालिक्स, ठीक है। पहला क्या है ग्रेट हिमालय, दूसरा है लेसर हिमालय और तीसरा है
शिवालिक। ये वो 3 रेंजेस हैं, ये हम इसकी विड्थ की जो है वो बात कर रहे थे। चलते हैं गाइस आगे। देखिए मानसरोवर लेक, गुरला, मंदाता, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, मकालू, इस तरीके की जो है वो सारी रेंजेस यहाँ पर आपको दिख रही है, माउंटेन्स दिख रहे हैं, हिंदू कुश की पहाड़ियां, ठीक है ना, और नंगा पर्वत। सवाल पूछ लेंगे दुनिया का सबसे ऊंचा जो है वो माउंटेन कौन सा है, तो आप लोग जानते हैं क्या है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है ना। इंडिया का सबसे ऊंचा अगर पूछ लेंगे तो ये ध्यान रखना, इंडिया में नहीं है माउंट एवरेस्ट, ठीक है, नेपाल में है। तो दुनिया का सबसे ऊपर माउंट एवरेस्ट हो गया, इंडिया का जो है वो कंचनजंगा हो गया, ठीक है ना। और K2 भी जो है वो इंडिया में नहीं है। आई एम सॉरी। चलते गाइस आगे। हिमाद्री, द ग्रेटर हिमालयाज, ठीक है ना। तो अब जो है वो बात चलेगी हिमालय को लेकर कि हिमालय में जो डिवीजन हमने सीखे 1 2 3 ग्रेटर हिमालयाज, उसको हम और क्या कह रहे हैं, ठीक है ना। तो जो द ग्रेट और इनर हिमालयाज है, क्या है, द ग्रेट और इनर हिमालयाज, यहाँ पे मैं इनर और लिख देता हूं क्योंकि हिमाद्री, द ग्रेट हिमालयाज या फिर इनर हिमालयाज, ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो हिमाद्री है उसके बारे में एवरेज हाइट पूछी गई है, पहले ध्यान रखिएगा 6000 मीटर्स है, कंटेन्स ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स, ऑफ कोर्स जो भी बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं, भाई आप सोनमर्ग, गुलमर्ग, इन सारे एरियाज की बात करते हैं, वो सब इसके अंदर ही आएंगे, ठीक है। उसके अलावा एसिमेट्रिकल इन नेचर है, ये एसिमेट्रिकल तो है ही, आप देख रहे हैं कोई पहाड़ी कितनी ऊंची है, कोई और ज्यादा ऊंची है, कोई बहुत ऊंची है ना, कोई कहीं यहाँ से टूटी हुई है, कोई किसी का शेप यहाँ से अलग होगा, कोई ज्यादा गहरा जो है वो यहाँ पे वैली क्रिएट हो रही होगी, ठीक है। तो एसिमेट्रिकल है, ये कोई ज्योमेट्री से बनाए हुए तो है नहीं, ठीक। कोर इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट, ये सवाल कई दफा आ चुका है गाइस, इसको ध्यान रखना है कि कोर जो है वो किस चीज की बनी हुई है इन पहाड़ों में, इन पहाड़ों में पूरे हिमालय की नहीं, इनर की या हिमाद्री या जिसको हम ग्रेटर हिमालय कह रहे हैं, इसकी कोर किस चीज की है, तो वो ग्रेनाइट की है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अगले हिमाचल या द लेसर हिमालयाज, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इनर हिमालयाज वो थे और ये लेसर हिमालयाज है, उनसे छोटे, यानी कश्मीर के जो पहाड़ है उनसे छोटे, नीचे की तरफ से अगर हम आए तो फिर लेसर हिमालयाज पे हम आ गए। हिमाचल जिसको हम कह रहे हैं, ऑफ कोर्स तो हिमाचल के पहाड़ जो है वो लेसर हिमालयाज कहलाएंगे। लाइज टू द साउथ ऑफ हिमाद्री, साउथ ऑफ हिमाद्री क्यों, क्योंकि पहली वाली जो रेंज थी वो थी ना ग्रेट हिमालयाज, तो अब उसके नीचे आ रही है तो साउथ में। अगर आपसे कहें कि हिमाचल जो रेंज है हिमाद्री उसके किधर आएगी, तो आप कह देंगे जी नॉर्थ में, क्योंकि वो ऊपर आ रही है उसके, है ना, ऐसे है। तो हिमाचल द लेसर हिमालयाज लाइज टू द साउथ ऑफ हिमाद्री, मोस्ट रगेड माउंटेन सिस्टम, याद रखना है, दिस इज द मोस्ट रगेड माउंटेन सिस्टम। कंपोजिशन इसकी हाईली कंप्रेस्ड रॉक्स है, हाईली ऑल्टर्ड रॉक्स है, ठीक है। एवरेज हाइट ये याद रखनी है, उसकी अगर 6000 थी तो ऑफ कोर्स इसकी कम होगी, और कम होके कितनी है, 3700 और 4500, ठीक है। एवरेज विड्थ कितनी है, ये 50 किलोमीटर की इसकी विड्थ है, ऑफ कोर्स। पीर पंजाल रेंज, ये ध्यान रखना तुम, ये सवाल पहले पूछा है। धौलाधार रेंज और महाभारत रेंज ये किस में आती है, ये सब हिमाचल में आती है। मुश्किल अगर क्वेश्चन आएगा तो आपसे पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सी रेंज जो है वो हिमाचल में नहीं आती, तो आपको ये नाम जो है वो याद होने चाहिए ताकि आप ये पता लगा सके कि कौन सी रेंज नहीं आती, ठीक है। पीर पंजाल, धौलाधार और महाभारत रेंज इसमें आती है। कश्मीर की जो वैली है, कुल्लू वैली और कांगड़ा वैली है, ये इन दोनों के बीच में ही बनती है, यानी कि सबसे ऊपर वाला जो फर्स्ट पार्ट था और है ना ग्रेट हिमालयाज का और लेसर हिमालयाज का जो पार्ट है, इनके बीच में ही जो है वो कश्मीर, कुल्लू और कांगड़ा वैली बनती है, ठीक है। चलते हैं गाइज आगे। तो अभी तक जो सामने सीखा हिमालय के बारे में, क्या सीखा, वेस्ट से ईस्ट चलते हैं, 3 इसके अंदर जो है वो हम कह सकते हैं कि साहब पार्ट्स है या डिविजन्स है इसकी। एक जो सबसे ऊंचा पार्ट है उसकी सबसे ज्यादा, जैसे हमने बोला ऊंचा, तो 6000 है उसकी, विड्थ भी उसकी ज्यादा है,
कश्मीर वाले जो पहाड़ है और उसके आगे हिंदू कुश वाले जो पहाड़ है वो सब उसके अंदर आएंगे। ग्रेनाइट की उसकी कोर है, इनकी जो कोर थी वो रॉक्स वाली थी, हाईली सप्रेस्ड रॉक्स थे, ठीक है। तो ये उनमें फर्क है। फिर उसके अलावा 3 अब आपके सामने रेंज आई, वो रेंज आपको याद रखनी है। उसके अलावा जो वैलीज है वो कहाँ बन रही है, वो मैंने आपको समझाया कि कहाँ बन रही है। तो यही सारे सवाल इनके ऊपर जो है वो गाइस बनते हैं। चलते हैं नेक्स्ट शीट पर। शिवालिक, द आउटर मोस्ट हिमालयास। तो सबसे पहला सवाल तो यही पूछ लेंगे कि शिवालिक कौन सी वाली हिमालयास को कहा जा रहा है, आउटर मोस्ट को कहा जा रहा है, इनर को कहा जा रहा है, या हिमाचल को कहा जा रहा है। याद रखना आउटर मोस्ट हिमालयास जो है सबसे नीचे वाले, जो अभी हमने अगर हम 1 2 3 करें तो 3rd नंबर पे जो आ रहा है वो है शिवालिक, लाइज टू द साउथ ऑफ हिमाचल। हिमाद्री के साउथ में क्या था, हिमाचल, और हिमाचल के साउथ में क्या है, शिवालिक, ठीक है। जो नीचे आएगा बेसिकली वो साउथ कहला रहा है। ज्योग्राफी में हम ऐसे ही बोलते हैं कि नॉर्थ ऑफ दिस पार्ट या साउथ ऑफ दिस पार्ट या ईस्ट ऑफ दिस पार्ट, क्योंकि आप जानते हैं जीपीएस हो गया जैसे ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, कोऑर्डिनेट से ही तो चलता है वो भी ज्योग्राफी के। किसी भी आप व्हाट्सएप पे किसी को लोकेशन भेजते हैं अपनी, तो वो क्या जाती है, कोऑर्डिनेट से तो जाते हैं वो कि इतने डिग्री नॉर्थ, इतने मिनट नॉर्थ या इतने डिग्री साउथ, तब वो फिर डायमेंशन बन के एक एग्जैक्ट पॉइंट आता है। तो इसी तरीके से हम यहाँ बात कर रहे हैं कि कॉम्पोजिशन क्या है, अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय रिवर्स। जो अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स हैं जो कि रिवर्स के द्वारा लाए गए हैं, थिक ग्रेवल एंड एल्यूमिनियम सॉइल जो है वो क्रिएट हो रही है, ये इनका कॉम्पोजिशन है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि क्योंकि थिक ग्रेवल और एल्यूमिनियम है इसीलिए फिर स्टेबिलिटी कम है यहाँ पर, ठीक है ना। जो जितने स्टेबल पहाड़ हिंदू कुश की पहाड़ियां होंगी या कश्मीर वाले पहाड़ होंगे, उतनी स्टेबिलिटी आपको उत्तराखंड के पहाड़ों में या नॉर्थ ईस्ट में नहीं मिलेगी। सॉरी, एवरेज हाइट 900 से लेके 1100 और एवरेज विड्थ 10 से लेके 50 किलोमीटर तक। लॉन्गिट्यूडनल वैलीज बिटवीन हिमाचल एंड शिवालिक दून्स, यहाँ पे जो है वो दून्स क्रिएट होते हैं। ध्यान रख लेना, ये सवाल पूछ चुके हैं पहले कि भाई ये जो दून्स बनते हैं ये किस किस रेंज के बीच में बनते हैं, किस किस रेंज के बीच में बनते हैं, हिमाचल और शिवालिक। यानी कि अगर ये 3 रेंज आ रही थी तो इसके और इसके बीच में जो बनते हैं वो बनते हैं दून्स, है ना। और इसके बीच में जो बन रही थी वो वैलीज बन रही थी, कश्मीर वाली और वो सारी, है ना, हिमाचल वाली, ठीक। देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये सब जो है वो उसमें ही बनेंगे। सवाल ये पहले आ चुका है तो ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं है इस चीज को। नाउ डिवीजन ऑफ हिमालयाज ऑन द बेसिस ऑफ रिवर वैली, जैसे हमने पहले बताया कि साहब पहले तो हमने उसको रेंजेस में कर लिया है, उसके बाद हमने फिर रिवर्स में बांट लिया। तो पंजाब हिमालय जो है वो सतलज और इंडस है। अब इसमें कैसे तुमसे सवाल पूछेंगे, इसमें गाइस सवाल ऐसी पूछ लेंगे कि आपको एक पार्ट या तो दे देंगे, दूसरा पूछ लेंगे, या दूसरा ये वाला पार्ट दे देंगे, तो फिर ये पूछ लेंगे कि भाई इंडस से सतलज के बीच में जो है हिमालय जिसको कहा जा रहा है उसको क्या कहते हैं हम, तो वो हम पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं, कश्मीर हिमालय हो गए, हिमाचल हिमालय हो गए, ठीक है ना, ये दोनों इसके अंदर आ गए। कुमाऊं हिमालय, ये सतलज टू काली है। जिन लोगों को कुमाऊं नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि जैसे उत्तराखंड है, कौन सी स्टेट है, उत्तराखंड, पुराने टाइम पे इनफैक्ट अभी भी 2 पार्ट्स में है जो वहां का हिल एरिया है उत्तराखंड का, एक है कुमाऊं और एक है गढ़वाल, ठीक है ना। कुमाऊं रीजन, एक है गढ़वाल रीजन, ठीक। तो कुमाऊं रीजन में आता है तुम्हारा नैनीताल हो गया, जैसे कि नैनीताल ये वाला रीजन कुमाऊं में आएगा, और गढ़वाल में फिर कौन सा आएगा, वहां पे आ जाएगा आपका ये मसूरी वाला रीजन, है ना, मसूरी जो है वो इधर आएगा, ठीक। तो नैनीताल हो गया, अल्मोड़ा हो गया, ये सारा एरिया जो है वो कुमाऊं में आता है। गढ़वाल वाला जो रीजन है देहरादून के पास वाला, वो सारा का सारा जो है मसूरी वाला, वो गढ़वाल कहलाता है। फिलहाल यहाँ पे आपको समझना ही है कि कुमाऊं हिमालय जिसको हम कह रहे हैं वो सतलज से लेके काली नदी तक आता है, ठीक है। काली नदी जो है वो उत्तराखंड में है और बहुत उसमें से जो है वो रेता बजरी सारी चीजें आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है वो। उसके बाद है गाइस नेपाल हिमालय, काली टू तीस्ता, ठीक है ना, नेपाल की तरफ जा रही है, तो काली से लेके तीस्ता तक जो है वो डिवीजन नेपाल हिमालय कहला रहा है। सवाल किस तरीके से आएगा, या तो काली और तीस्ता दे देंगे आपको और पूछेंगे कि
कौन सा वाला है ये, तो ये पंजाब हिमालय है, हिमाचल हिमालय है, कुमाऊं है या नेपाल है। तो आपको याद रखना है कि काली और तीस्ता वाला नेपाल है, या फिर आपको नेपाल दे देंगे और नदियों का कॉम्बिनेशन दे देंगे, तो आपको नदियां पहचाननी होंगी कि कौन सी नदी राइट आंसर है। उसके बाद है आसाम हिमालय, वो तीस्ता से लेके दिहांग तक है, ठीक है ना। दिहांग में आप देखेंगे जब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से ब्रह्मपुत्र आई है, मुड़ी है और फिर नीचे वेस्ट बंगाल या बांग्लादेश की तरफ वो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स। ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ हिमालय, जैसे कि मैंने बोला कि जैसे कि मान लो ये आ रहे हैं हिमालय चलते हुए और फिर वो बैंड लेंगे एकदम से इस तरफ, ठीक। तो ये जो बैंड है, ये जो रेंज हो गई, ये जो कर्व लिया, ठीक। तो हम दिहांग अगर हम यहाँ पे लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो वाला एरिया है ये बांग्लादेश की तरफ हो गया, ठीक है ना, बांग्लादेश, और ये हो गया वेस्ट बंगाल, ठीक। तो ये आप देख रहे हैं इस तरीके से आ रहे हैं, ये हिमालय आ रहे हैं, ये हल्का सा कर्व लिया, और ये जो है उसी में ही आप, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ये रिवर आ गई ब्रह्मपुत्र। तो ये जो गिर रही है पूरी नीचे, ये ब्रह्मपुत्र रिवर हो गई। फिर ब्रह्मपुत्र रिवर अगर हो गई तो यही तो लिखा हुआ है यहाँ पर कि ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ हिमालय। ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री फिर ये वाली हो गई, तो ये ब्रह्मपुत्र इसके साथ साथ मुड़ेगी नीचे, ठीक है। शार्प बैंड ऑफ हिमालय टू साउथ बियॉन्ड दिहांग गॉर्ज, यहाँ पर एक गॉर्ज बनाएगी और ब्रह्मपुत्र नीचे की तरफ गिरेगी साउथ की तरफ। स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया, ऑफ कोर्स आपको मालूम है नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स है जो है वो बाउंड्री है इंडिया की, उसके बाद तो वहां पे चाइना और बाकी कंट्रीज है, ठीक। कॉम्पोजिशन स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन है, सेडिमेंट्री रॉक्स का। तो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई पूर्वांचल जो है या ईस्टर्न हिल्स, पहली बात तो ये पूछ सकते हैं कि पूर्वांचल कौन से हिल्स को कहते हैं, तो ईस्टर्न हिल्स को कहते हैं, ये सवाल है। दूसरा ये हो गया कि पूर्वांचल जो है उसका कॉम्पोजिशन किस चीज का है, तो आप बोलेंगे जी सैंडस्टोन का है, ये सेडिमेंट्री रॉक्स है, ठीक है। डेंस फॉरेस्ट है, आपने देखा ही है, चाहे वो आसाम का इलाका हो या अरुणाचल प्रदेश का इलाका हो, काफी ज्यादा घने जो है वो वहां पर जंगल है, ठीक है। पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स, ये सब जो है वो उधर आते हैं, वहां के पहाड़ जो है उन सब में ये हिल्स पाए जाते हैं, और ये सारे शहर और इलाके वहीं पर हैं। तो आपसे ये पूछ सकते हैं आपसे कि पूर्वांचल में इनमें से कौन सा हिल नहीं है, या इनमें से कौन सा हिल इसमें शरीक माना जाता है, तो आप ये कह देंगे जी पटकाई हिल, नागा हिल, मणिपुर और मिजो, ये चार आपको याद रखने होंगे ताकि आप इसका सही जवाब दे पाए, ठीक है गाइज। तो ये था पूर्वांचल। चलते हैं इसी सिलसिले में अगली शीट पर, आपके सामने आ गया नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, पूर्वांचल, पटकाई बम, नागा हिल्स और मिजो हिल्स। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये आ रहे हैं, देखिए इस तरीके से जो कर्व लिया है वो नीचे की तरफ, पटकाई बम, नागा हिल्स और मिजो हिल्स, ठीक। बाद में जब वो मॉनसून का चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस तरीके से मॉनसून की हवाएं जब घूमेंगी तो इन हिल्स का क्या उसमें रोल है या क्या रोल नहीं है। इसी तरीके से गारो, खासी और जैंतिया का क्या रोल है और क्या रोल नहीं है। फिलहाल आपको याद रखना है कि ये जैसे कि लिखा हुआ है, एन ईस्टर्न कंटिन्यूएशन ऑन द इंडियन पेनिनसुलर ब्लॉक, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम मेन ब्लॉक बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो रिवर्स हैं उसकी वजह से ये उसको अलग वहां से करती है। जो मैंने आपको बताया वो सवाल आया है पहले, इसलिए गाइस ध्यान से उस तरीके से ही आप तैयारी करिए जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से सवाल पहले आए हैं और किस तरीके से सवाल बन रहे हैं, क्योंकि चैप्टर्स बड़े बड़े होंगे तो बड़े चैप्टर्स को पढ़ने में सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है कि सवाल किस तरीके से पूछे गए पहले, ठीक है। अब आप देखो माउंट एवरेस्ट नेपाल में आ रहा है, 8851 मीटर इसकी हाइट है, ये ध्यान रखना। इसकी हाइट भी पूछ सकते हैं कि इनमें से कितनी इसकी हाइट है, ठीक है ना। और एक चीज और, माउंट एवरेस्ट की हाइट कहीं पे आपको 8848 मिलेगी, कहीं पे 41 मिलेगी, ऑप्शंस जो भी आते हैं वो बहुत अलग अलग होते हैं, तो 48 या 51 आएगा तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कंचनजंगा, जैसे मैंने बताया 8598, ये इंडिया का सबसे ऊंचा हो जाएगा। उसके बाद ये बाकी के जो है नंगा पर्वत ये इंडिया में है, अन्नपूर्णा इंडिया में, नंदा देवी इंडिया में, कामत, नामचा बरवा और गुरला मंदाता, ठीक है ना। I'm sorry, चलते हैं गाइस आगे। सम हाईएस्ट पीक्स ऑफ हिमालय आपके सामने लिखी हुई है, K2 हो गया, कंचनजंगा हो गया,
ठीक है ना। एवरेस्ट हो गया, देखो यहाँ पे 8848 लिखा हुआ है, पहले 51 लिखा था। अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग मिलेगा, 8848 आप जो है वो सही मान के चले, ठीक है, मोस्ट रेलिवेंट, अदरवाइज 51 भी आपको कहीं ना कहीं दिखेगा। ये आपके सामने देखिए आ गया, जो भी पहाड़ है हिंदुस्तान में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कैसे देखो रेंजेस जा रही हैं, ये कश्मीर से लेके और इधर नॉर्थ ईस्ट तक, कैसे दिहांग और इसमें वो घूमा है, गारो खासी जयंतिया यहाँ पे है, बाकी इधर आ गए, ये आपके वेस्टर्न घाट्स आ गए, ईस्टर्न घाट्स इधर आ गए। आप देख रहे हो कि इसमें फिर भी कंटिन्यूएशन है, इसमें काफी ज्यादा ब्रेकेज है, दूरी है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे आपकी विंध्या और सतपुरा की रेंज आ गई, ये आपकी अरावली आ गई, ठीक है ना। तो इसको जो है वो हम आगे पढ़ेंगे गाइस। सवाल आपके सामने, हिमालयाज आर फॉर्म्ड बाय द कोलिजन ऑफ विच टू टेक्टोनिक प्लेट्स, इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड यूरेशियन, यूरेशियन, अफ्रीकन एंड यूरेशियन, नॉर्थ अमेरिकन एंड यूरेशियन, पैसिफिक एंड साउथ अमेरिकन, ठीक। तो आपने पढ़ाई है, आई होप आप लोग इसका जो है वो आंसर कमेंट में हमें लिख के जरूर बताएंगे। तो जो भी आपके यहाँ पे सवाल आए हैं, मैं चाहूंगा आप इनके आंसर जो है वो कमेंट्स में हमें लिखें वीडियोस की, ठीक। Mountain ranges in the eastern part of India forming its boundary with Myanmar are collectively called Himachal, Uttarakhand, Purvanchal या none of the above। Guys हमने ये बहुत अच्छे से डिस्कस किया है अभी कि कौन सा आ रहा था ना, दिहांग गौर से घूम रही थी, कौन सी वो पहाड़ियां थी, ठीक, ये वही है। मैंने बोला था ना ऊपर चाइना है, इधर म्यांमार और भी कंट्रीज है, तो आप देख रहे हो म्यांमार हो गया, भूटान हो गया, ये सारी कंट्रीज है। माउंटेन रेंज इन ईस्टर्न पार्ट फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री विद म्यांमार, ठीक। चलते हैं हिमाचल, पूर्वांचल, उत्तराखंड या नन ऑफ दीज, ये भी आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। हाईएस्ट पीक भी हमने आज डिस्कस करी है इंडिया की, याद रखना हाईएस्ट पीक वर्ल्ड में नहीं है तो माउंट एवरेस्ट नहीं होगा, ठीक है। नंगा पर्वत, कंचनजंगा, K2 कौन सी पहाड़ी है, ठीक। तो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो आपके लिए, जिसमें हमने डिस्कस किए वो क्वेश्चंस जो पहले हिमालय से पूछे गए हैं। इसकी नेक्स्ट पार्ट पे हम डिस्कस करेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर इंडिया, उसके अलावा आइलैंड्स और डेजर्ट्स, ठीक। तो जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, मैं चाहूंगा कि और ज्यादा तादाद में जुड़े, फायदा उठाएं, सीखें और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करें। हम लोगों के साथ जुड़ के, आप लोगों के साथ जुड़ के हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए।